हाय गाइस। सो आज जो है ना मौसम ठंड भी है, अच्छा भी है। और पार्क में मैं खड़ा हूँ तो मैंने सोचा कि पार्क में वीडियो बना लूँ। और पीछे मेरे जो है बेसबॉल का मैच चल रहा है। पता नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा बेसबॉल का मैच। करीब जाना पड़ेगा बेसबॉल का मैच दिखाने के लिए। तो खैर, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं। वैसे ही कम कर दिए मैंने वीडियो बनाना, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी भी रहता हूँ और बाज़ दफ़ा टॉपिक्स भी ढूंढने पड़ते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। जो बहुत बड़ा टॉपिक जो और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि जिसके क्वेश्चंस भी मुझे आते रहते हैं, वो ये है कि भाई हम पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अब वो वीडियो बनाई थी मेरा ख़्याल से 1 साल तो हो गया होगा, जब मैं नया-नया आया था। तो मैंने अपना सारा जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था। अब जो मैं बना रहा हूँ दोबारा, वो एक्सपीरियंस दोबारा शेयर करना ज़रूरी है और कुछ चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो जो नए लोग देख रहे होते हैं वो स्क्रॉल करके नीचे वीडियोज़ को देखते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, जो कि आप जो भी नया बंदा आ रहा है वो देख ले वो वीडियोज़। तो वीडियो में कुछ ऐसा है कि पीछे बेसबॉल चल रही है। फिर मैंने दिखा दी है बेसबॉल। खैर, बेसबॉल तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी अच्छी होती रहती है। खैर, तो अगर आप सैस्काटून आ रहे हैं तो आपको एक तो फ़्लाइट आपकी काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। फ़्लाइट के ऑप्शंस जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप या तो पीआईए से आ जाएं। पीआईए से अगर आप आएंगे तो 14 आवर्स की फ़्लाइट होगी डायरेक्ट टोरंटो, और टोरंटो से फिर आप सैस्काटून आ सकते हैं। बच्चों के साथ लोग प्रेफर भी करते हैं, लेकिन पीआईए के अपने मज़े हैं और मसले भी हैं। मज़ा ये है कि आपको बस एक जगह आपने जो है ना सामान देना है और फिर टोरंटो से रिसीव कर लेना है, और उसके बाद से वहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़ के आ जाना है। लेकिन अभी एक अंकल आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरे दोस्त के वालिद हैं। उन्होंने बोला कि बाथरूम ही नहीं चल रहे थे पीआईए में। तो अब ये अब आप देख लें कि एक आध दोस्त ने भी बताया कि वहाँ का जो उनका जो टीवी है, बेसिकली जो टीवी होता है सीट्स के पीछे जो लगा होता है, जो कि ऑब्वियसली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़े तो खैर किसी तरह 14 आवर्स में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिज़ी रखना उनको। तो वो भी नहीं चल रहा था। तो वो आईपैड्स चार्ज करो और फिर फ़ोन चार्ज करो, तो इससे बेहतर यही है कि मेरा ख्याल से मैंने जिस तरह लिए थे, मैं केएलएम से आया था, तो मैं यूरोप से होता हुआ आया था, एम्स्टर्डम से। इसी तरह लुफ्थांसा आती है, फ्रैंकफर्ट से आती है, टोरंटो आती है, कैलगरी भी आती है, वैंकूवर भी आती है। तो उस लिहाज से आप देख लें, स्टे ज़्यादा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन इतना कोई मसले की बात नहीं है, अनलेस के बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं आपके। इतना कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन टिकट भी आपको सस्ता फिर मिल सकता है। तो थोड़ा स्टे करके, अगर 6-7 घंटे की फ़्लाइट हुई, फिर आपने थोड़ा स्टे कर लिया, फिर थोड़ी देर की फ़्लाइट ली आपने 7-8 घंटे की, फिर थोड़ा स्टे कर लिया, तो उसमें ये रहता है कि थोड़ा कमर सीधी हो जाती है। वरना जो है 14 घंटे अगर आप बैठे रहेंगे तो हालत ख़राब हो जाती है। मैंने ट्रैवल किया हुआ है, 14 घंटे की भी फ़्लाइट पे किया हुआ है, और मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि होता क्या। फिर वही होता है कि जहाज़ में जाके लोग जो है ना खड़े हो जाते हैं कॉर्नर पे, बातें शातें करते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, फिर लेट जाते हैं अगर जहाज़ में ज़्यादा जगह होती है, तो वो थोड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक तो एयरलाइन जो भी करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस्म की आपको एयरलाइन करनी चाहिए। तो वो, और थोड़ा पहले अगर आप करवाएंगे, सीज़न में अगर आएंगे तो महंगे टिकट्स मिलेंगे, सीज़न में नहीं आएंगे तो थोड़े टिकट सस्ते मिल सकते हैं। तो एक तो फ़्लाइट्स का हो गया। लगेज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगेज में होता ये है कि अगर आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो उसको हैंड कैरी में ज़रूर रखें। आप उसको लगेज में कभी ना दें। लगेज मिसिंग बहुत होते हैं यहाँ पे कनाडा में, और मेरा भी लगेज मिस हो गया था। वो तो शुक्र है कि मुझे मेरे 3 बैग्स उन्होंने जो है ना हैंड कैरी के बैग्स थे, टोटल 4 थे मेरे पास। तो उन्होंने ये किया कि 3 जो बैग्स थे उन्होंने दुबई में मुझसे ले लिए थे। अब वो उनमें से 2 तो मिल गए और 1 नहीं मिला। शुक्र है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें डिग्रीज़ होती हैं, जिसमें और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैंने जो है अपने पास रख लिया था और उनको दिया नहीं था। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। लेकिन एक बैग उन्होंने मिस कर दिया। बाद में उन्होंने कोई 5-6 महीने बाद पैसे दे दिए थे वेस्ट जेट, क्योंकि मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट वेस्ट जेट से थी। जब मैं कैलगरी उतरा था और वेस्ट जेट से आया था,
और वो फ़्लाइट भी मिस हो गई थी क्योंकि बैग ढूंढने में टाइम लग गया। तो फिर वो लड़ वड़ के उनसे जो है ना बोला कि भाई आप कंपनसेट करें, तो उन्होंने कंपनसेट किया था। और उसके बाद से बैग जो है हमें उन्होंने बैग तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कोई पैसे उसके दे दिए थे। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि उसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसप्लेस ना हो। और बाकी जो आपकी ज्वेलरीज़ होती हैं, बाज़ दफ़ा और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारे आप अपने साथ रखें। लोगों के पैसे भी गायब हो जाते हैं, तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। एक दोस्त आया था, उसके पास पता नहीं कितने हज़ार डॉलर्स थे, वो उसके किसी ने निकाल लिए थे प्लेन में ही। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अपने साथ रखें हैंड कैरी में। मतलब अगर पैसे वगैरह हैं या पासपोर्ट है या वीज़ा, जो भी पेपर्स वगैरह हैं, वो तो खैर अपने साथ ऑल टाइम्स जिसे बोलते हैं ना, ऑल द टाइम्स। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि इतनी लंबी फ़्लाइट है तो आँख लग जाती है, सही है, इंसान सो जाता है। तो ऐसा नहीं करें कि वो जो है ना कोई छोटा सा एक लटकाने वाला बैग रख लें, जिसमें जो है ना आप अपने साथ ये जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स उसमें आ सकते हैं वो रख लें। बाकी आप हैंड कैरी में लॉक करके प्रॉपर तरीके से अपने पास रख सकते हैं, ऊपर जो एरिया जो होता है जहाज़ में वो। तो ये तो जहाज़ की काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं फिर अगली वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।